राधे राधे फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, प्रदोष व्रत अति मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला है। यह व्रत प्रत्येक महीने की कृष्ण व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है, इसलिए इसमें वार के हिसाब से पूजन सर्वसम्मत माना गया है। यदि ये तिथियां सोमवार को पड़ती हैं तो सोम प्रदोष कहलाता है, और यदि मंगलवार को पड़ती हैं तो भौम प्रदोष व्रत कहते हैं, और यदि शनिवार को पड़ती है तो शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। सोमवार, मंगलवार व शनिवार में पड़ने वाले प्रदोष अत्यधिक प्रभाव वाले माने गए हैं। सूर्यास्त के पश्चात और रात्रि आने के पूर्व का समय को प्रदोष काल कहलाता है। इस व्रत में महादेव भोले शंकर की पूजा की जाती है, इसलिए व्रती को सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त हो बेलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य से शंकर पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए, और संध्या काल में भी इसी प्रकार से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार प्रदोष का व्रत करने से व्रती पुण्य का भागी होता है। तो चलिए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भर के दान दक्षिणा देता था। दूसरों के सुख में ही अपना सुख प्राप्त होता था। हर कोई सेठ जी का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ सेठानी को बहुत बड़ा दुख था। दुख का कारण उनके संतान का ना होना था। संतानहीनता के कारण दोनों दुखी रहा करते थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपना कामकाज सेवकों को सौंप कर चल पड़े। अभी नगर के बाहर निकले ही थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए, जिससे कि यात्रा में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इसके बाद पति पत्नी दोनों समाधि में लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी, मगर धैर्यपूर्वक पति पत्नी हाथ जोड़े बैठे रहे। अंततः प्रातःकाल साधु महाराज की समाधि से उठे और उन्होंने सेठ पति पत्नी को देखा तो मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर मन की कथा भांप गया हूँ वत्स। मैं तुम्हारे धैर्य व भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए सही प्रदोष व्रत की विधि बताई और शंकर भगवान की वंदना करना इस प्रकार बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगगुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मोली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रतम रूप मन नमस्कार, ईशान गिरीश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौट आए और नियम पूर्वक शनि प्रदोष का व्रत करने लगे। शिव भगवान की कृपा से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया हुआ अंधकार लुप्त हो गया और सेठ सेठानी और उनकी पत्नी अपने पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला, सुनाने वालों का भी भला। ओम नमः शिवाय।